पर ये जो जानकारी चल रही है, गोलीबारी में जो जाने गई हैं, एस्केलेट जो हुआ है पाकिस्तानी गोलीबारी में 7 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान इसे सीमा पर एस्केलेट करना चाहेगा। गोलीबारी में शेलिंग में अभी जानकारी मिल रही है कि अब 10 लोगों की जान चली गई है इस हेवी शेलिंग में जो सीमा पर इस वक्त चल रही है LOC पर। पाकिस्तान इस पूरे घटना को, इस पूरे सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है और उसके शेलिंग के निशाने पर आम भारतीय नागरिक आ रहे हैं जो सरहद के पास रहते हैं। करीब 10 लोगों की जान गई है इस शेलिंग में कल से जब ये ऑपरेशन। और ये तस्वीर का बयां कर रही है जो बात आप कह रही हैं कि किस तरह से हेवी शेलिंग यहाँ पर की गई है पाकिस्तान की तरफ से और LOC से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक लंबा वक्त यहाँ पर पाकिस्तान को हो गया। और जिस तरह से कहा गया कि अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन इसे कहा गया और इस वक्त एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान की फायरिंग में 10 लोगों की जान चली गई है, 30 से ज्यादा लोगों के यहाँ पर घायल होने की खबर आई है। उसके सबूत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सीमा पार से पाकिस्तान लगातार LOC के पार से फायरिंग को अंजाम दे रहा है। कई घरों की दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए, शीशे टूट गए हैं, कई घरों को खासा नुकसान पहुंचा है और 10 लोगों की जान भी यहां पर चली गई है। बिल्कुल। और पहलगाम हमले के बाद जब भारत एक्शन की बात कर रहा था तभी LOC पर एस्केलेट करने की कोशिश शेलिंग से पाकिस्तान करता रहा और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग और ज़्यादा बढ़ी है, गोलीबारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 10 लोगों की जान वहाँ पर गई है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग इसकी जद में आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सरहदी इलाकों से जो लोग रहते हैं जहां पर ये नुकसान पहुंचा है। ये बिल्डिंग्स हैं, तमाम हेवी शेलिंग, ये हेवी शेलिंग अदिति होगी तभी इतना बड़ा नुकसान आप देख सकते हैं। पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो नीचे आ गई। और आप 10 लोगों की जान ये देखिए सिकता, किसी के घर की छत यहाँ पर उड़ गई है। लोगों में कहीं ना कहीं LOC के आसपास के जो हमारे बसाहट है वहां पर लोगों में ये घर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नेस्तनाबूत ये घर हो गया है। सामने से ये शीशे जो है वो टूटे पड़े हैं और लोगों में दहशत जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है और वजह सीधे तौर पर पाकिस्तान जो लगातार LOC के पास से फायरिंग कर रहा है। पुंछ जो सेक्टर है वहां से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। नौशेरा, अखनूर, इन सेक्टर्स पर पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है और सबूत आपके सामने है। यहाँ पर 10 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और सिर्फ पुंछ नहीं, राजौरी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, ये राजौरी का इलाका है जो सटा हुआ है LOC से, जहां शेलिंग जब होती है वहां पर तब क्रॉस फायर में जो आम जनता है वो इसके निशाने पर आती है। राजौरी के कुछ घरों की तस्वीर है, देखिए कितनी हेवी शेलिंग हुई होगी कि पूरा घर ही बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। जो बात हम लगातार अदिति चर्चा कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान चाहेगा कि सिचुएशन एस्केलेट हो, तमाम ये चीजें छोटी छोटी चीजें करके उकसाने की कोशिश है, ये आम जनता को पर नुकसान पहुंचाने की और सिकता, आपको याद होगा यही बात NIA की जांच में भी सामने आई थी कि सिर्फ ये जो पहलगाम में किया है यही तक नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की कोशिश ये भी थी कि कुछ और घुसपैठ वो कराकर कुछ और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे। और ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पुंछ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घर जो है पूरा नेस्तनाबूद हो गया, गाड़ी जो है उसके पूरे शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। 10 लोगों की जान जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता आ रहा है। पहलगाम के हमले के बाद से जब ये खबर सामने आई कि अब भारत जो है वो बदला लेगा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जो है उन्हें नेस्तनाबूद किया जाना था, ये पाकिस्तान को पता था, तो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर तस्वीरें एक के बाद एक हेवी शेलिंग पाकिस्तान की ओर से और खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है LOC के पास। पुंछ और राजौरी वो सेक्टर्स हैं जो सरहद के पास हैं, LOC के पास हैं, इसलिए जब भी तनाव बढ़ता है सरहद पर तो यहाँ पर इसी तरह से बर्बादी देखने को मिलती है। पाकिस्तान उकसा रहा है।